हमारी वित्तीय संस्था, हमारी वित्तीय संस्था क्या है? जो भी बच्चा बोलेंगे ना उसका आवाज रिकॉर्ड होगा और यूट्यूब पे पता चलेगा कौन ज्यादा बोल नहीं। चलो देखो, वित्तीय संस्था क्या होता? हमारे देश की वे संस्था जो आर्थिक विकास के उद्यम एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्था कहते हैं। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। वित्तीय संस्था का मतलब होता है ऐसी संस्था जो हमारे देश के लाभदायक हो, मतलब हमारे देश के लिए लाभदायक हो। किसी भी खेती कोई भी करता है या कोई भी बिजनेस करता है उसको पैसा की जरूरत पड़ता है। आदमी तो रहता है, हर आदमी को चाहिए कमाने के लिए हर तरीका की सुविधा। उस सुविधा किससे प्राप्त होता है? रुपया से। रुपया कौन देता? बैंक देता। और बैंक को कहा जाता है क्या? वित्तीय संस्था। अब देखो ये वित्तीय संस्था है, अनाज पोषित होती है और देश के केंद्रीय बैंक जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। जल्दी बताओ, RBI का स्थापना 1935 का स्थापना पूछे। 1935 का स्थापना हुआ 1935 में स्थापना हुआ। अब देखो, देश के निर्देश के अंतर्गत एक निश्चित मापदंड पर काम करती है। कौन? RBI। अब एक आता है सरकारी वित्तीय संस्था। सरकारी वित्तीय संस्था, अब देखो सरकार द्वारा स्थापित संशोधित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI, पंजाब नेशनल बैंक PNB, इलाहाबाद बैंक, ये सब क्या है? सरकारी बैंक है। अपना दमदहा में भी सरकारी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है ना। उसके बाद और कौन सा बैंक है? सहायता बैंक। हाँ, तो ये छोटा छोटा बैंक है जो किसान से संबंधित रखता है, अदर आदमी से संबंधित नहीं रखता। जो सरकारी वित्तीय संस्था समझ में आ गया? ऐसी संस्था जो सरकार द्वारा चलाया जाता है उसे सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था क्या होता है? ऐसी वित्तीय संस्था है जो सरकार के केंद्रीय बैंक, सरकार की केंद्रीय बैंक क्या है? RBI। तो RBI है सरकार का केंद्रीय बैंक। कौन है? RBI के निर्देशांक में उसके द्वारा स्थापित मापदंडों पर समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उसे इस अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक, ये सब क्या है? अर्ध सरकारी है। इसमें होता क्या है कि सरकार भी उसमें शामिल रहता है और प्राइवेट आदमी, जैसे कि मान लो कि कोऑपरेटिव बैंक को प्राइवेट आदमी खोल लिया, मान्यता सरकार से ले लिया, इसमें सरकार का भी हस्तक्षेप है और प्राइवेट आदमी का भी हस्तक्षेप है, दोनों मिला के उसको चलाते हैं। अब देखो आगे है सूक्ष्म वित्तीय संस्था। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा सा। क्या होता है? छोटा सा। मान लो गाँव में कोई बेरोजगार पड़ा हुआ है, उसको रोजगार नहीं है या कोई बिजनेस करना चाहता है, उसको पैसा नहीं है, तो क्या करेगा? बंधन वाला आएगा, उसको लोन देगा 15,000 रुपया और वो अपना उस बंधन से लेके लोन वो अपना बिजनेस करेगा। छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयंसेवी संस्था। कौन? स्वयंसेवी संस्था, सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। हाँ, स्वयंसेवी संस्था को इंग्लिश बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। के माध्यम से कम ब्याज दर पर साख अथवा ऋण की आवश्यकता व्यवस्था करने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहते हैं। ऐसी संस्था जो जरूरतमंद आदमी को दिया जाता है
ताकि वो अपना ज़रूरत को पूरा कर सके और पैसा भी धीरे धीरे दे सके। मान लो 15,000 रुपया किसी को देगा, वो थोड़े कल हो के 15,000 रुपया ले लेगा, वो करेगा क्या? तो ज़्यादा से ज़्यादा 500-1000 रुपया करके हफ्ता में लेगा, तो जितना पैसा है उसके पास वो अपना बिजनेस कर सकता है, कोई काम कर सकता है। इस संदर्भ में अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस का प्रयास है ना काफ़ी अच्छा रहा, मतलब सराहनीय है, जो गरीब ग्रामीण के लिए सूक्ष्म वित्तीय प्रबंध के माध्यम से उनके विकास कामों में सहयोग किया और जिसका प्रयोग बिहार के ग्रामीण अपेक्षित क्षेत्रों में भी किया जाता है। अब यहाँ देखो वित्तीय संस्था कितने प्रकार की होती है। वित्तीय संस्था 2 प्रकार की होती है। वित्तीय संस्था कितने प्रकार होती है? 2। कौन कौन? राष्ट्रीय वित्तीय संस्था एक होता है। अब राष्ट्रीय क्या होता है और राजकीय क्या होता है? राष्ट्रीय होता है मतलब देश स्तर, और राष्ट्रीय होता है देश स्तर, और राजकीय होता है राज्य स्तर, है ना। देश में मतलब भारत में चारों जितना राज्य है, कितने राज्य है भारत में? कितने? 28 राज्य है। वो टोटल 28 राज्य में जो लागू करेगा सबको, जैसे अभी पीएम कृषि योजना चलाया है ना, सब हर किसान को हर साल में 6,000 रुपया देना है, यही योजना है, और सब लाभ उठा रहे हैं अभी। तो ये टोटल जितना भारत के निवासी हैं, जो राज्य में, सबको मिल रहा है, जो किसान है ना। 6,000 महीना देता है। अब देखो राज्य स्तरीय में जो स्टेट लेवल से है, मतलब जो राज्य स्तरीय में है, उसको जो लाभ दिया जाएगा बस वो राज्य भर ही रहेगा। अब देखो हम लोग अभी लाइव हैं, इसलिए सोच समझ के बोलो। सर्वप्रथम यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्थाओं की चर्चा करेंगे। इसका वित्तीय संस्था है, देखो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या होता है? NFI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NFI का फिनेंशियल क्या होगा? देखो राष्ट्रीय संस्था क्या होता है? देखो ऐसी वित्तीय संस्था जो देश के लिए वित्तीय और साख नीति का निर्धारण एवं निर्देश करती है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय प्रबंध के कामों का संपादन करती है, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। इसके 2 प्रमुख अंग हैं, कितने? 2। पहला अंग है भारतीय मुद्रा का बाजार, क्या है? दूसरा भारतीय पूंजी का बाजार। कौन कौन? अब देखो इसी में आता है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक को कहा जाता है सेंट्रल बैंक। क्या कहा जाता है? सेंट्रल बैंक। अब भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, RBI देश की केंद्रीय बैंक है। पूछेगा देश का केंद्रीय बैंक का नाम बताइए। RBI क्या? RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह देश की शीर्ष बैंक संस्था के रूप में काम करती है। वित्तीय और आर्थिक क्रियाकलापों है ना, क्रियाओं का दिशा निर्देश और संचालन में सहयोग देती है। अब आता वाणिज्य बैंक। कौन बैंक? वाणिज्य बैंक। देश में अनेक वाणिज्य बैंकों के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय है ना क्रियाओं का संचालन होती है। अधिकतर वाणिज्य बैंक सरकार के सीधे नियंत्रण में काम करती है, जिसे राष्ट्र के वाणिज्य बैंक कहते हैं। और यह ऐसे वाणिज्य बैंक हैं जो निजी क्षेत्र के वाणिज्य बैंक कहलाती है। ऐसे बैंक जिसके नाम के अंत में सीमित दायित्व मतलब LTD देखा होगा है ना, लिमिटेड। LTD जिसमें लगा रहेगा, समझ लेना क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब प्राइवेट होता है। क्या होता है? प्राइवेट। लिमिटेड का मतलब प्राइवेट होता है। तो कोई भी कंपनी हो या बैंक हो, लास्ट में LTD लगा रहता है, समझ लो प्राइवेट है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसी को कहा जाता है क्या? वाणिज्य। अभी हम ही खोल लेंगे तो कोचिंग खोल लेंगे, मतलब रेडियंट कोचिंग सेंटर लिमिटेड, तो LTD मतलब प्राइवेट है। अगर यही
सरकारी रहता तो लास्ट में गवर्नमेंट लगा रहता, लास्ट में गवर्नमेंट लगा रहता। ऐसे पता चलता है किसी भी कंपनी का भी नाम या किसी संस्था का नाम। एलटीडी का मतलब प्राइवेट क्या जुड़ा होता है। वे बैंक निजी क्षेत्र की बैंक होती है, प्राइवेट को निजी कहते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। वाणिज्य बैंक प्राइवेट आदमी काम करता है, केंद्रीय बैंक में सरकार काम करते हैं। और ये वाणिज्य बैंक में सरकार के द्वारा ही चलता है। अब सरकार के द्वारा हस्तांतरण इसलिए लिया जाता है कि सरकार को जब तक उसको सरकार वैलिड नहीं करेगा वो बैंक किसी को पैसा दे नहीं सकता। और ई बैंक वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंक से पैसा लेगा, तब जाके वो जनता में बांटेगा। वो अपना धनराशि, किसी के पास अगर धनराशि है वो अपना बैंक खोलना चाहता है तो इस तरह से ले सकता है। यहाँ दो प्रकार का बैंक दिख रहा है, एक केंद्रीय बैंक, एक वाणिज्य बैंक। केंद्रीय बैंक सरकारी हो गया, वाणिज्य बैंक हो गया प्राइवेट। क्लियर हुआ? वाणिज्य बैंक को क्या फायदा होगा, अपने पैसा लगाया। हाँ, तो अभी जो बंधन वगैरह चल रहा है, क्या ये बंधन कोई सरकार का है? पैसा जो देता है किसका? प्राइवेट आदमी। कोई बड़ा बड़ा कंपनी चल रहा है, क्या सरकार का है? प्राइवेट है ना। इसी प्रकार से वाणिज्य बैंक चल रहा है। हाँ, एक होता है लीगल, एक होता है इनलीगल। लीगल क्या होता है, इनलीगल क्या होता है बताओ। एक होता है कानूनी, एक होता है गैर कानूनी। तो कानूनी को कहा जाता है लीगल, है ना, और गैर कानूनी कहा जाता है इनलीगल। तो इनलीगल अगर बैंक अपने से सरकार से वैलिड नहीं होगा, अपने से देगा तो इनलीगल कहलाएगा। इसीलिए सरकार से क्या होता है, वैलिड हो जाता है, अपना प्रमाण ले लेता है सरकार से कि हम इस तरह से बैंक चलाना चाहते हैं, किसान को देना चाहते हैं पैसा, उससे ऋण सहित तो वसूलना चाहते हैं। तो बोला ठीक है तुम चला सकते। सहकारी बैंक, मेन बैंक यही है, सहकारी। हाँ सहकारी बैंक। देखो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सहकारी बैंक। संगठित बैंक प्रणाली, इसको ध्यान से समझो। केंद्रीय बैंक आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। यह देश में शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में काम करती है। वाणिज्य बैंक के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन करता है। सहकारी बैंक आपसी सहयोग सद्भावना के आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं काम करती हैं उसे सहकारी बैंक कहते हैं। यद्यपि ये राज्य सरकारों के द्वारा संचालित होता है। वाणिज्य बैंक भी राज्य सरकारों द्वारा संचालित मतलब चलाया जाता है। अगर हम चाहेंगे कोचिंग संस्था हम खोले हैं, आरसीसी कोचिंग सेंटर, हम चाहेंगे 10 ठो खोल सकते हैं, तो उसका संचालन हम ही करेंगे, है ना। तो मान लो हम सरकार है, हम अगर हर जगह संस्था खोल दिए, खोलने के बाद मान लो हम है नहीं अभी सरकार, मान लो हाँ, तो कहीं अगर हम संस्था खोल रहे हैं तो वहाँ पढ़ाएगा दूसरा टीचर, हम तो 10 जगह नहीं पढ़ा पाएंगे। क्या पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए मेरे द्वारा संचालित होगा कि नहीं होगा जी। उसी प्रकार से ऐसा होता है। देश चलाने के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों आदमी को होना जरूरी है, तब देश चल सकता है, नहीं तो देश नहीं चल पाएगा। भारतीय पूंजी बाजार क्या? देखो भारत में पूंजी बाजार किस प्रकार से है उसको जानना है। तो आप पूंजी बाजार जो बांटा गया है इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक प्रतिभूमि बाजार, प्रतिभूमि मतलब जो खेत में बनता है ना वो प्रतिभूमि कहलाता है। हाँ, वैसे ऐसा बाजार जहाँ पे जो चीज लगाया इन्वेस्ट किया वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया? प्रतिभूमि बाजार। और एक होता है औद्योगिक बाजार। औद्योगिक मतलब ऐसा बाजार जहाँ पे उद्योग ही उद्योग है, कंपनी ही कंपनी है, उसे उद्योग बाजार कहते हैं। और तीसरा है विकास वित्तीय संस्था, जो विकास कर चुका है। एक होता है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऐसा कंपनी जहाँ पे प्राइवेट आदमी चलाते हैं, जैसे समूह वगैरह है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, ये सब हो गया। अभी आएगा वो सब जाएगा। तो इसको बांटा गया।
अभी देखो एग्जाम्पल में थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो। राष्ट्रीय स्तर सार्वजनिक विकास जैसे सड़क हो गया, सार्वजनिक है, रेलवे हो गया, अस्पताल हो गया, शिक्षा संस्थान हो गया, विद्युत उत्पादन, ये सब क्या है? सरकारी है। सरकारी है। सार्वजनिक और सरकारी। अब रोड बन गया है, जाके रोड पे फिर के देखो तो क्या गिर पाएगा? नहीं। सबको चलने का अधिकार है। ऐसा विकास जो सबके लिए हो बराबर, उसे सार्वजनिक विकास कहते हैं। आया समझ में? सार्वजनिक विकास किसे कहते हैं? ऐसा विकास जो सबके लिए बराबर हो। हाँ, बराबर उसे सार्वजनिक विकास कहते हैं। अब देखो, वित्तीय संस्था किसी भी देश का मेरुदंड मतलब बैकबोन माना जाता है। अगर किसी भी देश का वित्तीय संस्था अगर अच्छा रहता है तो उस देश बहुत ज्यादा डेवलप करेगा, आगे बढ़ेगा। अब राज्य स्तरीय वित्तीय है ना संस्था है, बिहार के संदर्भ में दिया है ना। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था है। एक बार समय देख लो कितना हो गया। समय हो गया। 3 बज रहा है। 2 बज के